जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे देश का कश्मीर घाटी के बारे में है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़। पूरे हमारे देश के लिए तो है ही, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये क्या बात है, तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि 32 साल बाद, यानी कि उन्हें 32 साल बाद श्रीनगर में है ना, सो पहले बार सिनेमा हॉल अब है ना पूरी तरह से खुल चुका है। और सिनेमा हॉल क्या कहें, मल्टीप्लेक्स खुला खुला है, बड़ा बड़ा मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स जानते हैं, बहुत बहुउद्देशीय सिनेमा घर, जिसमें है ना सो एगो सिनेमा हॉल नहीं रहता है, 3-4 सिनेमा हॉल रहता है। तो उसमें सब है ना सो 3-4 टाइप का मूवी लगा रहता है, जिसको जो मन में आए देखे उखे। तो है ना सो आप जानते हैं कि 1990 में जब है ना पूरा कश्मीर आतंक की चपेट में आ गया, 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, तो देखे थे क्या हुआ था, पूरे कश्मीर घाटी का क्या क्या हाल हुआ था। पूरा आतंक के साए में हो गया था। पूरा है ना सो वहाँ आतंकी घटना बढ़ने लगी थी। रूबिया शहीद को है ना सो अपहरण कर दिया था, कौन, JKLF का आतंकवादी, सब हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी, ये सब है ना सो रूबिया शहीद को अपहरण कर लिया था। पूरे घाटी में कश्मीरी पंडित को, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, इन सबको क्या हुआ, घाटी से भगा दिया गया था। तो इस दुनिया में पहली बार ऐसा घटना है कि अपने ही देश में कोई बहुसंख्य आबादी जो होता है, ध्यान से सुनिए, अपने ही देश में कोई बहुसंख्य आबादी को अपने ही देश में है ना सो अपने घर से पलायन करना पड़ा था। तो ये आतंकवाद की घटना इतना बढ़ गई थी कि पूरा कश्मीरी पंडित को, जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, इस सबको घाटी छोड़ना पड़ा था। और बाद में घाटी छोड़ के है ना सो शरणार्थी शिविर में शरण लेना पड़ा। कुछ जम्मू चले गए, कुछ दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पर आके है ना सो रहने लगे। तो ये आतंकवादी जितना भी संगठन था, तो क्या बोला कि है ना सो ये जितना भी है ना सो ये फिल्म है, सिनेमा हॉल है, ये सब है ना इस्लाम के खिलाफ है। तो ये मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन होता था। तो है ना सो ये आतंकवादी जितने भी गुट थे, उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान की सफर की ये जितना भी सिनेमा हॉल है, मनोरंजन का चीज है, ये सब है ना सो इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए कि इस टाइप का मनोरंजन इस्लाम में हराम बताया गया है। तो ये सिनेमा हॉल जितना भी है, ये सबको क्या बोला, हराम हराम करार देके है ना सो सब है ना सो सिनेमा हॉल सबको है ना सो बंद करवा दिया गया था। सिनेमा हॉल के अंदर है ना हथगोला फेंक देता था। तो ये है ना इस तरह से भय से लोग नहीं जाए, और है ना सो उसको जला दिया गया। कुछ तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल थे, बड़े बड़े सिनेमा हॉल, नामी थे सिनेमा हॉल थे, उनको जला दिया गया। तो पूरा इस तरह से पूरा आतंकवादी घटना पूरा 1990 में ये पूरा हो गया। और उसके बाद तो सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हो गया। एक तरह से आतंकवादियों ने प्रतिबंधित कर दिया, इसको इस्लाम के खिलाफ बताया और हराम बताया कि इस टाइप का मनोरंजन इस्लाम में आना सो हराम होता है, इसीलिए पूरा सिनेमा हॉल घाटी में बंद हो गया। तब से अभी 1990 में बंद हुआ, आप 32 साल बाद इतना इतना दिन इंतजार। देखा, हमारा देश इतना बड़ा है, लेकिन देखिए ये आतंकी लोग का इतना हिम्मत था, नेता लोग कैसा नेता था कि 32 साल लगा कि के बाद फिर से है ना सो कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में, उसके आसपास के इलाका में फिर से सिनेमा हॉल, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, ये सब है ना खुला खुला है। तो है ना सो ये जो है ना श्रीनगर में क्या हुआ, वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जो है ना सो मनोज सिन्हा, तो ये वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो उन्होंने क्या है ना सो आयोनेक्स मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, श्रीनगर में आयोनेक्स मल्टीप्लेक्स का है ना शुभारंभ किया है। और उसमें सबसे पहला उद्घाटन फिल्म था आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लगाया गया है। तो ये है ना काफी खुशखबरी वाला बात है कि पूरा है ना पूरा श्रीनगर में, उसके आसपास के इलाकों में काफी संख्या में लोग सब अब जाएंगे, देखेंगे, सिनेमा हॉल देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। और इसके साथ ही और भी अच्छा खबर यह है कि धारा अब तो 370 आर्टिकल 370 हट गया, 35A हट गया। तो अब है ना सो क्या हुआ कि पूरा है ना सो अब कश्मीर में नया हवा बयार बहा है। आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई है। अब पत्थरबाजी ये सब भी ना के बराबर हो गया है। हमारा जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उसमें है ना सो ये आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देके है ना सो आतंकवाद को पूरे कश्मीर घाटी से नस्तानाबूद कर दिया गया है। अब है ना सो उसका कमर, आतंकवाद का पूरा कमर ही हमारा सुरक्षा बल है, अर्धसैनिक बल, ये कमर तोड़ दिया। पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं होता है।
और इस तरह से कश्मीर का माहौल काफ़ी, धारा 370 हट गया, आर्टिकल 35 ये सब तो हट गया, तो कश्मीर का माहौल पहले से काफ़ी बहुत ही अच्छा हो गया है। अब इसमें लोग है ना सो अब क्या पूरे देश के लोग, अब आर्टिकल 370 हट गया तो अब पूरे देश का लोग है ना सो जाके कश्मीर में घर बना सकता है, वहाँ पर बिजनेस व्यापार नौकरी वोकरी सब कर सकता है, तब कोई मनाही नहीं है। पहले 370 था तो कोई है ना वहाँ जाके घर नहीं बना सकता था, नौकरी नहीं कर सकता था, वोट नहीं दे सकता था, लेकिन अब कोई भी जाके वहाँ कश्मीर में जाके ना रह सकता है, अपना घर मकान बिजनेस व्यापार सब कर सकता है, नौकरी चाकरी, तो ये वोट भी दे सकता है कोई भी आदमी। तो ये पूरा माहौल बड़ा अच्छा हो गया। अब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं, तो कश्मीर है ना पर्यटन का ही केंद्र था, तो देखिए इससे पर्यटन करने के लिए जाएंगे तो उससे है ना वहाँ के लोकल लोग को है ना सो काफ़ी पर्यटन से लाभ होगा। फिर उसके बाद है ना सो अभी आप जानते हैं कि 60 70 80 के दशक में काफ़ी कश्मीर में, शुरू में आप जानते हैं कि 60 के दशक का फिल्म हुआ या 70 के या 80 के दशक में काफ़ी संख्या में है ना सो ये जो है ना बॉलीवुड का जो जितना भी फिल्म था ये इसका शूटिंग कश्मीर में होता था। आप जानते हैं कि ये बेमिसाल फिल्म अमिताभ बच्चन है तो उसका शूटिंग कहाँ हुआ था? कश्मीर घाटी में हुआ था। ये है ना सो आप जंगली फिल्म देखिए, ये शम्मी कपूर का फिल्म जंगली देख लीजिए, या ना सो शशि कपूर का फिल्म है जब जब फूल खिले, इस सब का क्या कश्मीर घाटी में ही है ना सो इस सब का काफ़ी संख्या में शूटिंग हुआ था। फिर ऋषि 1980 के दशक में ऋषि कपूर का फिल्म, तो आप देखिए ये सब है ना पूरे कश्मीर घाटी में ही है ना सो इसका होता ना सो पूरा शूटिंग हुआ था। कई कई अच्छे अच्छे बॉलीवुड का बेहतरीन गाना का शूटिंग होता था। पूरे बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर्स है, ये सब बहुत संख्या में जाते थे वहाँ पर, फिल्म का शूटिंग ये सब होता था, तो उससे वहाँ के लोकल लोग को काफ़ी आमदनी होता था, होटल व्यवसाय काफ़ी अच्छा था। तो ये 32 साल से बंद हो गया, तो ये वहाँ का लोग को काफ़ी बेरोजगारी झेलना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ गया। अब कोई आतंकी घटना या इस तरह से घटना गया कि कोई भी लोकल या ना विदेशी पर्यटक, पहले तो विदेशी पर्यटक सब भी आता था, लेकिन अब विदेशी पर्यटक भी आना बंद हो गया। अब है ना सब कोई भी है ना सो आना बंद हो गया, तो वहाँ भुखमरी की स्थिति हो गई, आतंकी घटना हो गया, तो पर्यटन उद्योग पूरा चौपट हो गया। फिल्म इंडस्ट्री उद्योग वहाँ जो शूटिंग होता था उससे भी वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी आमदनी होता था, रोजगार का साधन होता था, तो ये सब है ना खत्म हो गया था। लेकिन अब 32 साल के बाद शुरू हुआ है, तो अब फिर से क्या हुआ है कि सिनेमा घर तो खुला ही हुआ है, अब फिर से बॉलीवुड के जितने भी है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ये बहुत ही भारी संख्या में, बॉलीवुड नहीं, जैसे कि मद्रास है, साउथ का फिल्म जैसे होता है, टॉलीवुड जिसको कहा जाता है, आंध्रा फिल्म हुआ, मलयालम ये सब हुआ, टॉलीवुड हुआ, बॉलीवुड हुआ, जितने भी है ना सो और भी है, ये सब के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर भारी संख्या में फिर से है ना सो वहाँ जाके शूटिंग कर रहे हैं। आज के डेट में 32 साल के बाद सिनेमा हॉल तो खुला ही है, मल्टीप्लेक्स, वहाँ पर आईनॉक्स खुला है श्रीनगर में, लेकिन वहाँ पर अब है ना सो 100 150 का है ना सो फिल्म का शूटिंग भी हो रहा है, तो उससे वहाँ के लोकल लोगों को है ना सो काफ़ी है ना सो आमदनी होगा, होटल व्यवसाय बढ़ेगा, वहाँ का रोजगार बढ़ेगा, लोग जाएंगे घूमने तो पर्यटन भी होगा, फिल्म का शूटिंग होगा। तो बॉलीवुड को भी है ना सो पहले क्या होता था, जब आतंकवादी घटना बढ़ गया, पूरा आतंकवाद के साय में था, तो ये ना अच्छा लोकेशन के लिए बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहाँ यूरोप जाना पड़ता था, स्विट्जरलैंड कनाडा ऐसे ऐसे देश में है ना सो जाके शूटिंग करना पड़ता था, काफ़ी खर्च होता था। लेकिन अब तो कश्मीर में ही होगा सारा शूटिंग, तो माहौल काफ़ी अच्छा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छा नेतृत्व है, जिसमें कि आतंकवाद का पूरा कमर ही टूट गया है। तो इससे है ना सो जो भी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको यूरोप नहीं जाना पड़ेगा, अब है ना सो लोकल कश्मीर में जाएंगे तो उनको काफ़ी पैसा भी बचेगा। आप जानते हैं कश्मीर घाटी का सीन के धरती का स्वर्ग कहलाता है, यहाँ पर कितना अच्छा है ना सो लोकेशन सब है, तो है ना सो वहाँ से यूरोप से अच्छा काफ़ी अच्छा संख्या में यहाँ का लोकेशन सब है, तो फिल्म का शूटिंग भी काफ़ी अच्छा होगा। विदेशी लोग भी, उससे विदेशी लोग भी है ना आके कश्मीर घाटी में शूटिंग करेंगे, देखेंगे, तो इससे है ना वहाँ के लोगों रोजगार बढ़ेगा, माहौल अच्छा रहेगा, लोग घूमेंगे फिरेंगे, है ना तो पर्यटन बढ़ेगा। तो कोई हनीमून के लिए जाएगा, अब है ना श्रीनगर जाएगा, पुलवामा जाएगा, पहलगांव, ये सब क्या जाएगा, है ना सो हनीमून के लिए भी जा सकता है। फिर वहाँ तीर्थ यात्रा अमरनाथ के लिए जाएगा, दूध भवानी है, खीर भवानी है, तो ये सब है ना सो तीर्थ यात्रा के लिए भी जाएगा। तो ये सब है ना वैष्णो देवी, ये सब काफ़ी वहाँ से रोजगार माहौल अच्छा हुआ है, और वही अच्छा माहौल हुआ है, तो जिसके कारण अब है ना सो फिल्म का भी शुरुआत हुआ। तो ये सब है ना 32 साल लगा। तो आप जानते हैं 1 जनवरी 1990 का घटना है, 1 जनवरी 1990 को है, तो जेके अल्लाफाना हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ये सब ने घोषणा कर दी थी कि पूरे कश्मीरी पंडित को कश्मीर घाटी छोड़ के भागना ही पड़ेगा। और उसके बाद सिनेमा हॉल ये सब जितना सबको मनोरंजन को हराम बता के, इस्लाम के खिलाफ बता के बोल दिया कि यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा, और सिनेमा हॉल पर हथगोला फेंक देता था, ये सब होता था, तो काफ़ी प्रताड़ित हुआ
पूरा कश्मीर का ये है ना एकदम नरक ही बना दिया आतंकवादियों ने। लेकिन हमारा जो 32 साल तक है ना सो इसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, लेकिन अब है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा नेतृत्व आया है कि इसने है ना पूरे आतंकवाद को अब है ना कमर ही तोड़ दिया है। वहाँ वहाँ पर पूरा सुरक्षा बलों को काफी छूट है। आर्टिकल 370 ये सब है ना, धारा 370 ये सब तो हट ही गया। अब तो माहौल अच्छा हुआ है, तो इसमें अब सब सिनेमा भी खुलेगा, लोग जाएंगे, कोई भी जाके वहां पर जाएगा। अब कश्मीर का डेमोग्राफी भी बदलेगा। तो ये सारा बहुत ही अच्छा अच्छा खबर है पूरे कश्मीर के लिए, जिससे कि हम ना तो वहाँ मनोरंजन का होगा, शूटिंग होगा, होटल व्यवसाय बढ़ेगा। तो ये सब काफी अच्छा ही खबर है। तो इससे ना बिजनेस, व्यापार, इकोनॉमी भी बचेगा। फिर दूसरे ये हॉलीवुड का भी एक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब डायरेक्टर ये सब कश्मीर में आएगा, वहाँ शूटिंग करेगा। तो ये है ना पूरा इंटरनेशनल लोकेशन बनेगा, स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा पॉपुलर होगा। तो ये सब बहुत ही अच्छा है। तो जानिए, देखिए इसके बारे में, देखिए कि इसका शुरुआत क्या क्या हुआ था कि पूरा है ना सो ये आतंकवादी सब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद था। ये सब क्या था कि बोल दिया था कि ये मनोरंजन है, सिनेमा हॉल इस्लाम के खिलाफ है, ये है ना सो हराम है, इसीलिए इसको बंद होना चाहिए। तो ये सब सारा घटना तो हुआ ही था। देखिए क्या हुआ था। कश्मीर घाटी में 32 साल बाद सीने युग की शुरुआत। कश्मीर का लंबा समृद्ध, देखिए कश्मीर का लंबा समृद्ध सिनेमाई इतिहास 32 साल पहले अंधकारमय हो गया था। आतंकियों और कट्टरपंथियों के फरमान के बाद सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। क्या? आतंकवादी और कट्टरपंथी के फरमान के बाद सिनेमा घर को बंद कर दिया गया था। फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन? आतंकी लोग फिल्मों पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। कट्टरपंथियों ने ऑडियो विजुअल मनोरंजन को हराम बताया। देखिए ऑडियो विजुअल मनोरंजन को हराम बताया। ये PFI वाला, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, यही सब वाला है। इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया था। अब घाटी में सीने युग की फिर से वापसी हो गई है। तो कौन किया है? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फीता काट के आयोनेक्स मल्टीप्लेक्स को ना सो ये श्रीनगर में पूरा उद्घाटन कर दिया। और इसमें आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को उद्घाटन के तौर पर दिया है। काफी संख्या में लोग अब जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आतंक का साया, देखिए आतंक का साया कश्मीर में 1990। देखिए कश्मीर में 1990 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत के साथ सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। श्रीनगर, देखिए पहले क्या था, पहले 1990 के पहले 70-80 के दशक में श्रीनगर में, अनंतनाग, बारामूला, सोपरा, छिंदवाड़ा और कुपवाड़ा में 19 सिनेमा घरों को 1 जनवरी 1990 को प्रतिबंधित JK-अलफ और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने बंद करा दिया गया था। तो देखिए श्रीनगर में पहले ना 60-70 के दशक में, 80 के दशक में काफी संख्या में सिनेमा हॉल होते थे। लगभग 19 सिनेमा हॉल थे। सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं था। देखिए घाटी में श्रीनगर में था सिनेमा हॉल, अनंतनाग में था, बारामूला में, सोपरा में, छिंदवाड़ा में, कुपवाड़ा में, इस सब जगह मिला के कितना था? लगभग 19 यहाँ पर सिनेमा घर था। तो इस सब को ना 1 जनवरी 1990 को नहीं है, जैसे कि है ना सो ये आतंकवादी सब क्या गया था कि कश्मीरी पंडित या तो है ना सो कश्मीर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो है ना तुमको मार देंगे, नहीं तो है ना इस्लाम कबूल करो। ये आतंकवादी सब यही ना बोला कश्मीरी पंडितों को, या तो तुम इस्लाम कबूल पर। ये आतंकवादी सब क्या बोला कि पाक समर्थित आतंकवादी कश्मीरी पंडित को ये बोला कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो है ना सो छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। अब भागना है तो भाग जाओ, लेकिन है ना अपनी पत्नी स्त्रियों को है ना सो यहाँ से छोड़ के भागो। देखिए कितना गंदा नेचर है कि भागना है तो भागो, लेकिन अपनी पत्नी को, अपनी है ना सो लड़कियों को यहाँ पर छोड़ के भागो। तो इतना गंदा है ना सो नेचर था आतंकवादियों का। तो ये सब है ना 1 जनवरी 1990 को ये सब घटना हुआ, ये सब किया है। देखिए प्रतिष्ठित पैलेडियम सिनेमा का जला हुआ कंगाल श्रीनगर के लाल चौक में अभी भी खड़ा है। आप जानते हैं श्रीनगर में है ना बहुत ही बड़ा लाल चौक है, तो काफी फेमस चौक है। वहां पर मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी ने जाके भारत का तिरंगा फहराया था। तो वहां पर हर साल लाल चौक पर क्या होता था? पाकिस्तान का तिरंगा फहरा देता था। वहां का ना सो इस्लामिक कट्टरपंथी सब। तो क्या हुआ कि मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी जाके वहां पर 15 अगस्त के दिन क्या हुआ? भारत का तिरंगा फहराए थे। तो वहीं लाल चौक पर क्या है, बहुत ही शानदार कभी होता था पैलेडियम सिनेमा घर। देखिए प्रतिष्ठित पैलेडियम सिनेमा घर कहाँ था? श्रीनगर के लाल चौक पर था। काफी बड़ा था, विशाल भव्य था। पैलेडियम सिनेमा का जला हुआ कंगाल श्रीनगर के लाल चौक में अभी भी खड़ा है। तो ये सब आतंकवादी कट्टरपंथी, ये जो है ना यासीन मलिक, ये सब का है ना क्या किया था कि है ना वो जो बड़ा जो सिनेमा हॉल था, भव्य सिनेमा हॉल पैलेडियम लाल चौक पर, उसको पूरा जला उला के
है ना सो भस्म कर दिया, और उसका अभी भी कंकाल समझिए एक तरह से आज भी खड़ा, जाइएगा लाल चौक पर तो बहुत ही भव्य पैलेडियम सिनेमा हॉल है, उसका कंकाल अभी जला हुआ है। तो आतंकवादी सब किया था, अभी भी खड़ा। कई सिनेमा हॉल सुरक्षा बलों के लिए देखिए, बाद में क्या हुआ, जब ये सब है ना कोई सिनेमा देखेगा नहीं, उसमें लगेगा नहीं, तो बाद में क्या हुआ कि जो भी बाकी जो बचा सिनेमा हॉल था उसमें सुरक्षा बल है ना सो शिविर का शिविर बना दिया गया। सिनेमा हॉल सुरक्षा बलों के लिए शिविर बन गए, कुछ निजी नर्सिंग होम बन गए। आप देखिए सुरक्षा बलों के लिए शिविर बन गया, कुछ को हॉस्पिटल बना दिया गया, नर्सिंग होम बना दिया गया, और है ना शॉपिंग मॉल जानते हैं जहाँ पर ना सो कपड़ा उपड़ा ये सब खरीदा जाता है। तो सिनेमा हॉल को है ना सो क्या हुआ, जब बंद हो गया तो उसको शॉपिंग मॉल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, सुरक्षा बल का है ना ठिकाना शिविर बना दिया। तो ये सब हो गया। तो देखिए कितना फेमस था, तो कश्मीर का नीलम ये सिनेमा हॉल था, इसको बंद करा दिया। रीगल, ब्रॉडवे जैसे कुछ सिनेमा घर खुले, लेकिन 1990 में कुछ प्रयास हुआ, 1999 में फिर प्रयास हुआ कि है ना सो ये नीलम, रीगल और ब्रॉडवे जैसे कुछ जो सिनेमा घर थे उसको 1999 में शुरू करने की है ना सो घोषणा हुई, शुरुआत भी हुई। लेकिन क्या हुआ, कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने हथगोला सिनेमा हॉल के अंदर फेंक दिया, उसके बाद पूरी तरह से बंद हो गया। तो किसी ने हिम्मत नहीं किया। तो अब नरेंद्र मोदी के सामने कोई बोलेगा, अमित शाह है जैसा गृह मंत्री, उसके सामने किसी का हिम्मत है बोलने का? अभी है ना सो भाजपा आरएसएस का सरकार है, कौन इसका हिम्मत है बोलेगा? सब आतंकवादी का सुरक्षा बल कमर तोड़ दिया है, सबको है ना पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो भी पत्थरबाजी करेगा सबको है ना सो जेल में ठूस दिया गया है। धारा 370 हट गया है। पूरा लोग कोई भी पूरा कश्मीर में सिनेमा हॉल खुलेगा, सब कोई जाएगा देखेगा, सिनेमा हॉल देखेगा, घूमेगा फिरेगा, फिल्म का शूटिंग होगा, पर्यटन के लिए जाएगा, कोई भी वहां पर घर बनाएगा, वहां रहेगा। कश्मीर में जाके कोई भी भारत का किसी कोने का आदमी वहां पर रह सकता है, बिजनेस व्यापार कर सकता है, वहां पर कश्मीर में जाके वोट भी डालेगा, सब करेगा। और है ना सो ये सब है ना सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। पहले जैसा नहीं, बीपी सिंह, राजीव गांधी जैसा चोट्टा प्रधानमंत्री नहीं है कोई। आप देखिए सिर्फ श्रीनगर में नहीं मल्टीप्लेक्स खुला है, अभी है ना पुलवामा, तो वहां भी है ना बहुउद्देशीय सिनेमाघर जैसे मल्टीप्लेक्स कहा जाता है, तो पुलवामा में भी खुल गया है, शोपिया में। ये सब शुरुआत हो गई है और भी धीरे धीरे पूरे घाटी में खुलेगा, सब कुछ जाएगा। तो घबराने का बात नहीं है, कोई भी आतंकवादी सर उठाएगा तो इस बार है ना नरेंद्र मोदी का सरकार है, पूरा उसको है ना सो सर कुचल दिया जाएगा आतंकवाद का। तो ये सब है ना तो पूरा घटना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है, 32 साल के बाद ही हुआ, लेकिन है ना वैसा ना शेर दिल जैसा प्रधानमंत्री पहले कोई था नहीं, अब शेर दिल प्रधानमंत्री हुआ है तो किया है। पहले है ना गीदड़ वाला था, मुंह से आवाजें नहीं, 10 साल प्रधानमंत्री रहा, मुंह से आवाज नहीं निकलता था। तो ऐसा ना गीदड़ प्रधानमंत्री पहले था, लेकिन अब शेर दिल प्रधानमंत्री हो गया है नरेंद्र मोदी, तो उसको ना तो अब सब कोई घूमेगा फिरेगा, हिंदुस्तान सबका है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये जो है ना सो आप है ना सो वीडियो देखिए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।